इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं स्वर्गीय श्री अजय पाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटू लाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोक नगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर, भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। सागर जी महाराज की। दैनिक प्रवचनों की श्रृंखला में कल अपन ने जब भी हमारे जीवन में यह सब घटित होता है तब हम उस चीज को नहीं समझ पाते हैं अनचाहा घटित क्यों होता है। उस अनचाही की जो घटना होती है उस घटना के संबंध में हर व्यक्ति परेशान हो जाता है। जो मैं सोचना नहीं चाहता हूं वह सोचने में क्यों आता है। जब मैं सोचना ही नहीं चाहता हूं, मन मेरा है और मेरे ही काबू में नहीं आता, ये सबसे बड़ी कमजोरी है। परायों की चिंता मत करो, दूसरा हमारे संबंध में क्या सोच रहा है आप उस पर विचार करते और टेंशन में आते, वो हमारा बुरा सोच रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि वो मेरा सोचे। यह टेंशन करने की अपेक्षा इतना बता दो तुम्हारा मन क्या सोच रहा है, जो तुम चाहते हो वही सोच रहा है क्या। सबसे बड़ी परेशानी यह नहीं है कि कौन हमारे संबंध में क्या सोच रहा है, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि मेरा मन मेरे अनचाहा क्यों सोच रहा है। पहले मन को पकड़ो। कितना भी दुनिया, सारी दुनिया हमारा बुरा विचार ले, कुछ नहीं होने वाला, उससे हमें कोई कर्म का बंध नहीं होगा।
कोई हमारी नकारात्मक एनर्जी नहीं आएगी। हम उन सब दुनिया की हर मुकाबला करने को तैयार हैं, है शक्ति। पहले इतना बताओ कि तुम्हारा मन तुम्हारे काबू में है कि नहीं। तुम्हारे मन में वही विचार आते हैं जो तुम चाहते हो कि अनचाहे विचार भी आते हैं। तुमने सुबह उठ करके नहीं चाहा था कि मैं ये विचार करूंगा, क्यों आ गया? तुमने नहीं सोचा था कि मेरे मन में ये विचार आएगा, क्यों आ गया? और जिसको अपने मन पर ही कंट्रोल नहीं है, जो अपने मन के अनचाहे विचारों को नहीं रोक सकता, वो दुनिया को क्या रोक पाएगा? क्या रोक पाएगा? हम दुनिया से बचने का कोई मेरे संबंध में गलत नहीं विचारे। सारी दुनिया वही मेरे संबंध में सोचे जो मेरे लिए हितकारी है, रुचिकर है, अच्छा है। ये सब भावना बातें, सब टोटल व्यक्ति से पूछ लेना, महाराज ऐसा कोई मंत्र बताओ दुनिया कोई हमारे विरुद्ध में न सोचे, हमारे अहित में न सोचे, हमारे अहित के संबंध में बुरा विचार न करे। इससे क्या फर्क पड़ता है? जिनवाणी कहती है तुम्हें इससे कोई नुकसान नहीं है, बस तुम एक बात पर विचार कर लो, तुम्हारा खुद का मन तुम्हारे संबंध में अहितकारी न सोचे, बुरा न सोचे। चलो ये ना सही, कम से कम जो तुम नहीं चाहते हो वो ना सोचे। तुम बुरा सोचना चाहते हो तब मन बुरा सोच ले, लेकिन जो तुम सोचना नहीं चाहते वो सोच लेता है। ये सबसे बड़ा अभिशाप अपनी जिंदगी में लगता है। सबसे ज्यादा हमारी शक्तियों को छीन कोई कर रहा है। हमारे पास इतने कमजोर भी नहीं है कि हमारे पास कोई शक्तियां नहीं हैं। हम इतने दरिद्र भी नहीं है कि हमारे पास कुछ भी नहीं है। हम इतने भाग्यहीन नहीं है कि हमारे पास जीने लायक भी जिंदगी नहीं है। इतना मत समझना। मनुष्य पर्याय बने हैं। तुम जैन हो, जिनेन्द्र देव के दर्शन कर रहे हो, साधुओं का तुम्हारे पास आशीर्वाद है, तो तुम अपने आप को दरिद्र मत मानना। इतने गए बीते नहीं हो कि तुम दुनिया में जी भी नहीं सको, लेकिन तुम्हारी परेशानी का कारण है तुम्हारा खुद का मन। दुश्मन एक बार गाली देता है, हम उस गाली को 100 बार मन में विचार करते हैं। दुश्मन गाली देके भूल जाता है, लेकिन हमें जिंदगी भर याद रहती है। वो एक बार देके चला गया, अब हमारे मन में घूम रहा है, उसने ये कहा, ये कहा, ये कहा। तो यही सबसे बड़ी जिंदगी में हमारे लिए हमारे पुण्य को क्षय करता है। हमारी कमाई है, जैसे कल कहा था, हमारे पास बहुत कमाई लेके आए हैं हम, बहुत कमाई, वैसे ही पूंजी अपने पास बहुत है, और वर्तमान में इतना ब्याज आ रहा है, इतना ब्याज आ रहा है, ब्याज ही नहीं खा पाओगे जिंदगी में। और नई जो कमाई है उसको तो गिनना ही मत। पुरानी कमाई भी इतनी है हमारे पास कि उसका ब्याज भी खाएंगे तो जिंदगी निकल जाएगी। और जो लोग नई कमाई करते हैं, नए अच्छे कार्य करते हैं, भगवान का हम जो प्रतिदिन दर्शन करते हैं, ये नई कमाई है हमारी, पुरानी नहीं। पुरानी कमाई में तो हम जैन कुल में जन्म गए, भारत देश में जन्म गए, त्रस पर्याय में जन्म गए, मनुष्य पर्याय में जन्म गए। इन सब का जो ब्याज है वो बहुत जबरदस्त है।
और नई कमाई और हम करने लगे, भगवान का दर्शन करने लगे, अभिषेक करने लगे, प्रवचन सुनने लगे, माला फेरने लगे, दूसरों पर उपकार करने लगे, किसी गरीब को देख करके उसका उपकार करने लगे, किसी बीमार को देखकर दवाई करने लगे, किसी रोगी को देख करके निरोग करने का भाव आ गया। ये पुरानी कमाई नहीं है, ये कौन सी है? नई कमाई है, पुराना धंधा नहीं है। पुरानी कमाई तो अपन को मिल चुकी जहां हम हैं। अब जो यहां आने के बाद तुमने कार्य किया, ये 4 दान, 6 आवश्यक क्रियाएं, ये सब हमारी नई कमाई है। नई कमाई, पूरी नई कमाई है। सुबह उठ करके आपने 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ा, ये नई कमाई है। सुबह उठ करके आपने एक भिखारी को 1 रोटी दे दी, ये नई कमाई है। सुबह उठ करके आपने कहा कि कोई गिर गया था, उसको हाथ पकड़ के उठा दिया, ये नई कमाई है तुम्हारी। किसी बीमार व्यक्ति को देखा और तुमने उसकी दवाई करा दी, ये नई कमाई है। 2 व्यक्ति लड़ रहे थे, तुमने समझा दिया, ये नई कमाई है। तुम बाजार में खाने के लिए गए, कोई अभक्ष चीज थी, तुमने कहा ये नहीं खाऊंगा, नई कमाई है। 24 घंटे जैन कुल में जन्म लेने वाला बनिया की कमाई कभी नहीं रुकती। मैंने कल कहा था, होम रेस्ट नहीं करना। दुकान नहीं चले तो थान अपने आप पटकना और साफ करके फिर रख देना, खाली मत बैठना। कौन सा मुहावरा कहा था कल? बनिया खाली हाथ नहीं बैठता, भले वो तखरिया पगुआ चलाता रहता है इधर के उधर, खाली नहीं बैठेगा। बनिए के स्वभाव जिंद के समान होता है, जिंद के समान। जिंद को आप खाली नहीं बैठा सकते। जिनको जिंद सिद्ध हो जाते ना, वो तुमने काम नहीं बताया तो तुम्हें मार डालेंगे। वो कहते काम बताओ। अब उसको 1 सेकंड लगता काम करने को, उसका काम बताओ, नहीं कमाऊंगा तुम, मैं खाली नहीं बैठूंगा। तो एक नशा नहीं लगा देता है सिद्ध करने वाले। जिंद को सिद्ध करने का सिद्ध करने के पहले ये सोच लेना कि तुम जो काम बताओगे वो कर देगा। फिर वो कहे काम बताओ, तो उनको कहा गया है कि एक सीढ़ी लगा देना। बोले जब तक हम मना नहीं करें इस पर चढ़ता रहे उतरता रहे। वो जिन चढ़ता रहता है उतरता रहता है, चढ़ता रहता है। उसको काम चाहिए, खाली नहीं बैठेगा। सरसों के दानों में कोई दाने मिला दो और बोले इनको अलग अलग करो, एक एक करके बीन के करना है, ऐसे नहीं फूंक के नहीं करना। वो करता रहता है। बस तुम भी एक जिंद बन जाओ। जिंदगी में होम रेस्ट नहीं, जिंदगी में हताश मत बैठो। एक्सीडेंट हो जाए तो पुलिस वाले क्या करते हैं? जाम कर देते हैं? नहीं, साइड से रास्ता निकाल देते। साइड से रास्ता निकाल देते, चलो आगे बढ़ो, वो तो हो गया, एक्सीडेंट हो गया। बस ऐसा ही व्यक्ति ने ये जान लिया कि जो कुछ हमारी जिंदगी में अगर उसको साइड में करो, एक्सीडेंट है, आगे बढ़ो, नई कमाई चालू करो। और जैन कुल में जन्म लेते ही सबसे पहले 45वें दिन नई कमाई चालू होती है, मंदिर चला जाता है। कितने अभक्ष, कितने पापों से बच, जैन कुल में जन्म लेने मात्र से व्यक्ति कितने पापों से बच गया। किसी मांसाहार कुल में, किसी शराबी के कुल में, किसी जुआरी के कुल में, किसी डाकू के कुल में जन्म जाते तो जन्म से ही पाप कर रहे होते, जन्म से ही पाप कर रहे। और यहां जो तुम सिखाया जाता है, कुछ ना कुछ करते रहो, नई कमाई करो, और तुम्हारी नई कमाई हो रही है, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हें संस्कार ही दिए। और मेरा तो नेचर है बासी कमाई खाना ही नहीं, उसको तो रख ही रहने दो।
बाप की कमाई पर कभी अपनी जिंदगी मत चलाना, उसको तो एफडी में डाल दो बकत मौका के लिए, दान पुण्य करने के लिए। उससे कमाई करो, उसका भोग मत करो। पूर्व भव की अपने पूर्वजों की कमाई का से कमाई करो, भोग मत करो। बाप की कमाई भोगी नहीं जाती, बाप की कमाई से कमाई की जाती है। कमाई करो, उस कमाई से। बाप की संपत्ति को कभी कमाना नहीं, उसको ऐसा इन्वेस्ट करना कि उससे जो कमाई आए वो कमाई तुम उपयोग करना। उसको अपने जीवन में लाओ कि अपनी इससे कैसे कमाई बनाए। पिताजी मिले हैं, उनका तुम सहारा मत लो। पिताजी जैन कुल में जन्म लेकर पिताजी से ये सीखो कि जो पिताजी ने का दिया है उससे मैं अपनी कमाई कैसे करूं। पिताजी ने मुझे जन्म दिया है, अब मैं जैनी कैसे बनूं, ये हमारी कमाई है। मैंने अभी टीकमगढ़ में कहा था, जैन बनना और जैनी बनने में अंतर है। जैन तो तुम्हें कर्मों ने बना दिया, जैन तो तुम्हारे पूर्व कर्म के कर्म हैं, अब तुम्हें जैनी बनना है। यदि तुम अजैन होते तो जैनी बनने में बहुत दिक्कत थी। तुम जैन तो हो ही, मां जैनी बन जाओ। जैन तो हो, जैनी बन जाओ। और जैनी तुम्हारी कमाई है, जैन बाप की कमाई है, बासी कमाई है। बासी कमाई को नहीं खाना, दूसरों की कमाई नहीं खाना, स्वयं कमाओ। दूसरों की कमाई नहीं खाना। दूसरों की कमाई डाकू खाता है। तुम्हें लिए उस कमाई को अपने जीवन में देखो, कितना भी बासी कमाई खाते हैं, स्वर्गों से मोक्ष नहीं होता, क्योंकि वहां नई कमाई नहीं है, सब पुरानी है, सब पूर्व भाव के कर्मों का फल है। नई कमाई तो वहां ना के बराबर है, किंचित भी नहीं है। थोड़ी बहुत है, कभी कोई पंच कल्याणक भगवान के दर्शन अष्टांग का वगैरह में थोड़ी बहुत कमाई करते हैं। वो पूर्व भाव में किए हुए कर्म का फल भोगते हैं, इसलिए स्वर्गों से मोक्ष नहीं है। भोग भूमि का तो नाम ही भोग भूमि रख दिया, वहां तो किंचित मात्र भी नई कमाई नहीं। मनुष्य हैं, मध्यलोक में हैं, लेकिन उनको मोक्ष नहीं है, क्योंकि वो बासा खाते हैं। पूर्व भाव के कर्म के फल के उदय से वो जीते। किंचित मात्र भी दर्शन करते नहीं, माला फेरते नहीं, जाप करते नहीं, पुण्य करते नहीं, सहयोग करते नहीं, कुछ नहीं करते। वो बात भोग भोगते हैं लाखों करोड़ों असंख्यात वर्षों तक। प्रकृति कहती है इस व्यक्ति को मोक्ष नहीं होगा। अतीत में तुमने कितने पुण्य किए हैं, उस पुण्य के बल पर मोक्ष नहीं मिलेगा। उस पुण्य के बल पर तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। कितने ही तुम पुण्य लेके आओ, चक्रवर्ती क्यों ना हो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो। तीर्थंकर भी इतना पुण्य लेके आते हैं कि रत्नों की वृष्टि होती है, लेकिन उससे उनका कल्याण नहीं होगा, मोक्ष के दरवाजे नहीं खुलेंगे। मोक्ष के दरवाजे उनके खुलते हैं जो फ्रेश, नया, ताजा, शुद्ध खाते हैं। नया तुमने क्या किया? महाराज मैंने जैन कुल में जो, ये सब पुराना है। महाराज मैं स्वस्थ हूं, ये सब पुराना है। महाराज मेरे पास आंख कान नाक ठीक है, सब पुराना है। नया क्या है तुम्हारा? अतीत में तुमने कुछ अच्छा किया था, आज अच्छे आदमी बन गए। अतीत में कुछ अच्छा किया था, अच्छे कुल में जन्म गए। अतीत में तुमने दान दिया था, आज अमीर बन गए। अतीत में तुमने अच्छा किया था, अच्छे माँ बाप मिल गए।
अतीत में अच्छा किया था, तुम्हें महाभारत देश मिल गया। अतीत में तुमने अच्छा किया था, अच्छा परिवार मिल गया, अच्छी पत्नी मिल गई, संस्कारवान अच्छे मिल गए, बहुत बढ़िया मिल गई, समर्पित है। आपको पति मिल गया, अच्छा मिल गया, बहुत अच्छा है। अमीर आदमी है, बड़ा आदमी है, धन दौलत है, सब कुछ ठीक है। परिवार वाले बहुत अच्छे मिल गए, सब बेटे अच्छे हैं, बिटिया अच्छी है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। तुम अपनी जिंदगी में देखना, सब कुछ अच्छी अच्छा है। ये सब तुम्हारी अतीत की कमाई है, क्योंकि तुम अच्छे थे। तुमने माँ बाप की सेवा की थी पूर्व भव में, अच्छे माँ बाप की, अच्छे माँ बाप मिले। तुमने बेटों को अच्छे संस्कार दिए थे तो अच्छे बेटे मिल गए, अच्छी बिटिया मिल गई। अच्छे कार्य किए थे, अच्छा पड़ोसी मिल गया। अच्छे कुल में जन्म लेकर अच्छा कार्य किए थे, अच्छा कुल मिल गया। तुमने भगवान की अच्छी भक्ति की थी तो तुम्हें जिनेंद्र देव मिल गए। तुमने कभी गुरुओं का सम्मान किया होगा, गुरु की इज्जत की होगी, तुम्हें गुरु मिल गए। ये वर्तमान का पुण्य नहीं है, सब वासा है। देव मिलना, गुरु मिलना, शास्त्र मिलना, कुल मिलना, जाति मिलना, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, तुम्हारा क्या है? आज का क्या है? या तो पूर्वजों का है या तुम्हारा वासा है। वासा है, सब वासा। आज तुम्हारे पास 2 पैसा है, वर्तमान का कुछ भी नहीं है, सब पुराना है, सब पुराना। तुम्हारा क्या है? हमें लोग गर्व से जाकर कहते, महाराज जी हमारे पिताजी ने, पूर्वजों ने ये मंदिर बनवाया था, हमारे दादाजी ने नसिया बनाई थी। बड़ा अहंकार होता है। तुम्हें अपने बाप दादों का नाम भर कहीं लिखा मिल जाए, तुम्हारे इतना अहंकार आता है, तुम्हारे ये हमारे दादाजी ने बनाया। बड़े गौर से सुनाते, महाराज ये वेदी मेरे बाप ने बनाई थी, ये मंदिर मेरे दादाजी ने बनाया था। बहुत अच्छा किया। तुमने क्या बनाया? ये तो बाप ने बनाया था, ये तो दादाजी ने बनाया था। और जिन जिन लोगों ने दादा के बनाए हुए, पूर्वजों के बनाए हुए वस्तु पर अपना अधिकार जमाया और उसी को लेकर के जिंदगी भर गाते रहे, वे बर्बाद हो गए। बताते हैं नई कमाई जिसकी ना हो, तो बताते कुबेर का खजाना भी खाली हो जाता। मानो कितना पुण्य लेके आओ। मैं पूरे भारत में देखा है, पूर्वजों ने इतने बड़े बड़े काम किए, नसियाएं बनाई, बड़े बड़े मंदिर बनाए। आज उनके बेटे उन पर कब्जा किए बैठे, अहंकार किए बैठे। ये मेरे पूर्वजों का मंदिर है। बे आज उनकी हालत देखो, क्या बर्बाद हो रहा है। राजस्थान में तो ये भरा पड़ा है, कोटा भी कम नहीं है। सब अपने अपने पूर्वजों के मंदिरों पर बैठे और उसी को मान रहे हैं कि बस अपन, हमारे पूर्वजों का है तो हमारा है, पूर्वजों का है सो हमारा है। बस यही तुम्हारी भूल है। पूर्वजों का है इसलिए हमारा है, यही तुम्हारी भूल है। ये हमारे पूर्वजों का है, इससे कमाई करो। मैंने पहले ही कहा, पूर्वजों की संपत्ति से उपभोग मत करो, पूर्वजों की संपत्ति से ख्याति प्राप्त मत करो, पूर्वजों की संपत्ति को लेकर अहंकार प्राप्त मत करो कि हमारे पूर्वजों ने ये मंदिर बनाया है। पूर्वजों की संपत्ति से कमाई करो, नई कमाई करो कि मेरे पूर्वजों ने मंदिर बनाया है, इससे मैं नई कमाई करूंगा, मैं प्रतिदिन यहां पूजन अभिषेक करूंगा। पूर्वजों ने बनाई संपत्ति और पूर्वजों ने मंदिर बनाया है। यदि मैं असली पूर्वज हूं
तो मैं भी एक मंदिर बनाऊंगा, यह है तुम्हारी कमाई। पूर्वजों की संपत्ति पर मलकियत मत करो, मत गाओ ये गुणानुवाद के मेरे बाप कितने अच्छे हैं। तुम जानते नहीं हो मेरे पिताजी तू बोलती थी, मेरे उस पिता का, उस वंश का, उस कुल का वंशज हूं, बर्बाद हो जाओगे मान लो। गजब की बात पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने कही। सम्यक दर्शन के अंगों में मैंने कहां से डेवलप किया ये? आगम से ही, वहां से सूत्र मिला मुझे। एक सूत्र तो हमें वही मिला जो तुम्हें बता दिया, जो भाग्य का खाते हैं, जो बासा खाते हैं, उनको कभी मोक्ष नहीं होता। दूसरा मिला, जो पूर्वजों की जो संपत्ति तुम्हें पुण्य कर्म से मिली है, उस पर यदि तुम्हें अहंकार है, उसका तुम उपभोग कर रहे हो, तो तुम बर्बाद हो जाओगे, सम्यक दर्शन भी खत्म हो जाएगा। 2000 वर्ष पहले पूज्यवर समंतभद्र ने गजब का सूत्र दिया। उन्होंने सम्यक दर्शन को मलिन करने के लिए क्रोध को नहीं लाया, लोभ को नहीं लाया, मायाचारी को नहीं लाया, मद को लाया। गजब का सूत्र है। इस सूत्र पर जब चिंतन करते हैं तो सोचते हैं क्रोध से सम्यक दर्शन मलिन होता है, ये क्यों नहीं कहा? मायाचारी से नहीं कहा, लोभ से नहीं कहा। बोले ये कोई बड़ी बात नहीं, क्रोध आ सकता है, कोई व्यक्ति उसको हानि पहुंचाए तो मजबूरी में क्रोध करना पड़ता है, कोई उसकी वस्तु छीन ले तो क्रोध आ सकता है। क्रोध से सम्यक दर्शन मलिन की चर्चा उन्होंने नहीं की। मायाचारी भी तुम्हें करना पड़ती कई बार, मायाचारी के बिना जिंदगी नहीं चलेगी। गृहस्थ तो खास तौर से, बच्चे का भी पालन करना है तो मायाचारी से ही होगा। यदि तुमने बच्चे के साथ मायाचारी नहीं की, बच्चा जिंदगी खराब हो जाएगी। हर मां को एक बार कहना ही पड़ता है, बाबा ले गया। क्या है ये मायाचारी? यदि मां में ना हो तो बच्चा खो देगी। बच्चा जिद्दी है, मायाचारी करना बाबा बाबा नाम की कोई चीज ही नहीं है, लेकिन कह रहा बाबा ले गया। लोभ बिना तुम्हारी जिंदगी नहीं चलेगी। ग्रस्त हो आपको कहीं ना कहीं लोभ करना ही पड़ेगा। बिना लोभ के आप एक दिन की भी जिंदगी नहीं जी सकते। लोभ आएगा, सुरक्षा का लोभ आएगा, कमाने का लोभ आएगा, खाने का लोभ आएगा, पहनने का लोभ आएगा, सब लोभ आएंगे। इससे सम्यक दर्शन मलिन नहीं होता है। सम्यक दर्शन मलिन नहीं होता है इससे। हाँ, वो अनंतानुबंधी आ जाए वो बात अलग है, लेकिन यहां मान अनंतानुबंधी मान नहीं। ये नहीं कहा कि अनंतानुबंधी मान से सम्यक दर्शन चला जाएगा। वहां तो उन्होंने लिया ही नहीं। क्रोध, माया, लोभ छोड़ दिए। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये की चर्चा नहीं की कि तुम 5 पाप करोगे सम्यक दर्शन मलिन हो जाएगा। मैंने बहुत चिंतन किया कि मैंने कि भगवान आप कहीं चूक तो नहीं रहे, ये सारे पापी पाप करेंगे। बोले करने देना। ओहो, अविरति सम्यक दृष्टि कहता मैंने कि इसका कुछ भी त्याग नहीं है। बोले नहीं रहने दे, तुझे क्या पड़ रही? और भगवान वो सम्यक दर्शन मिट जाएगा? नहीं मिटेगा। अविरत से कितना क्रोध करा दिया, इतना क्रोध करा दिया, भाई भाई को भी चक्र चलवा दिया। भाई भाई पे चक्र चला, इतना क्रोध कर दिया कि महाभारत रच दिया। लेकिन सम्यक दर्शन खत्म नहीं कराया।
मायाचारी, महाभारत में मायाचारी बनी है, पांडवों की तरफ से भी मायाचारी खूब हुई है। ये मत समझना कि मायाचारी नहीं थी, लोभ की भी कोई कमी थी ही नहीं। ये तो पांडवों में भी था, लोभ भी थी, लोभ भी किया है पांडवों ने, ऐसी बात नहीं। मायाचारी भी की है, युद्ध में बहुत बार मायाचारी की है पांडवों के द्वारा। क्रोध की तो सीमा थी ही नहीं, भीम आदि को क्रोध था, लेकिन ये तीनों दुर्योधन के पास भी थी, लेकिन दुर्योधन के पास एक मद था। समंतभद्र महाराज कहते कुल का मद, कुल का मान, मैं उच्च कुलीन हूं। अब ये पुराना है, ये बाप का कुल है, तुम्हारा नहीं है। कुल तुमसे बनता है कि पूर्वजों से बनता है, तो तुम उस पर अहंकार कर रहे हो। मैं उच्च कुलीन, मैं उच्च कुल वाला हूं। मालूम नहीं मेरे बाप दादे कितने उच्च कुल के थे, गया काम से, बर्बाद हो जाओगे। जब जब तुमने ये बात कही कि मेरे पूर्वज उच्च कुल वाले थे, उनकी इज्जत थी, उनकी शान थी, वो सारे जगत में महान माने जाते थे, तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो गया, चालू हो गया। अब देखना, तुम्हारा उत्थान करता हूं। मेरे पूर्वज इतने महान थे, मैं भी उतना ही महान बनूंगा। अब ये तुम्हारी खुद की कमाई है। मेरे पूर्वज उच्च कुलीन थे, ये पूर्वजों की कमाई है। मैं भी उच्च कुलीन बनूंगा, ये स्वयं की कमाई है। मेरे पूर्वजों की इतनी इज्जत थी, मैं भी इज्जत कमाऊंगा, ये स्वयं की कमाई है। मेरे पूर्वज इतना दान देते थे, मैं भी दूंगा, ये स्वयं की कमाई है। मेरे पूर्वजों की इतने समाज में ख्याति थी, मैं भी कमाऊंगा, ये स्वयं की कमाई है। मेरे पूर्वज रात में नहीं खाते थे। कई लोग कहते महाराज हमारे दादाजी बहुत अच्छे थे, रात में पानी भी नहीं पीते थे, जनेऊ भी रखते थे, बहुत सारी बातें कहते। अरे महाराज वो तो चाहे 4 बजे जाए कैसे जाए, भगवान का दर्शन किए बिना वो भोजन भी नहीं करते थे। बड़ों की बातें सुना में बड़ा मजा आता है। महाराज जी वो तो मुनियों के तो ऐसे भक्त थे, हमारे यहां जब भी मुनि आते थे चौका तो लगता ही था। ये सब तुम बासी खा रहे हो। ऐसे कुल में मैं पैदा हुआ हूं, बस बर्बाद हो जाओगे। अब तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। थोड़ा सुधार लो, थोड़ा सुधार लो। मैं पुराणों की पूर्वजों की कथा को सुनाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं। पूर्वज अच्छे थे तो अच्छे कहना ही चाहिए। अच्छे थे उसमें क्या बात है। अपने पूर्वजों की कहानी कौन नहीं सुनाएगा, लेकिन पूर्वजों की कहानी का भोग मत करना, पूर्वजों की इज्जत पर मत जीना। तो मुझे क्या समझता है, मैं किस बाप का बेटा हूं, ये मत बोलना। उसका उपभोग नहीं करना, उसको पूंजी बनाओ और गर्व से सुना सको अपना वो वंश है जिसमें मुनि महाराज हुए हैं, अपना वो वंश है जिसमें आरिकाएं हुई हैं, अपना वो वंश है जिसमें ब्रह्मचारी हुए हैं, ब्रह्मचारिणी हुई हैं, अपना वो वंश है जिसमें ऐसे ऐसे जितने भी तुम्हारे। बहुत खेद की बात है कि आप लोग सब अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपके बाद पूर्वजों का इतिहास नहीं है। कितनी पीढ़ियां याद हैं? बताओ 7वीं पीढ़ी की दादी कौन थी? महाराज ये तो आप ही पुरानी बातें याद रखते रहो। ओल्ड एंड गोल्ड। हर व्यक्ति को आज से अभी से लोगों को शुरू कर देना चाहिए, जो भी प्रवचन सुन रहे हैं। वर्तमान पीढ़ी का
कुछ इतिहास लिखना शुरू करो। नहीं बन सके, जितना याद है अपने बच्चे को सुनाना शुरू करो। जितना भी याद है, जो हो गया वो तो हो गया, भूल गए। अब तो शुरू कर दो कि तुम्हारे पास बेटा बिटिया है, बच्चे हैं, उनको सुनाओ कि दादाजी कैसे थे। जितना याद है तुम पूरी कहानी सुनाओ, 24 घंटे की चर्या सुनाओ। और हम तो 300 पीढ़ी की बात कर रहे हैं, तुम 7 पीढ़ी तक सुना देना। हर घर में नक्शा बनना चाहिए, हर दीवार पर एक वंशावली लिख देना चाहिए। जब तुम अपनी संपत्ति की वसीयत दो तो पूर्वजों की भी वसीयत देना चाहिए कि मेरे वसीयत कैसे थे, मेरे पूर्वज कैसे थे। ये पूज्यवत जिनसेन स्वामी ने लिखा, 8 वर्ष के होते ही सबसे पहले एहसास कराओ, मालूम तो किस देश में जन्मा है, इस देश की विशेषता क्या है। उस देश में जन्मा है जो देश तीर्थंकर लोग जन्मते हैं, जहां 63 लाख का पुरुष जन्मते हैं, जहां सदा भगवानों का विहार होता है, मुनियों का विहार होता है। ये उसको बताओ, ये देश की महिमा बताओ। रोटी कपड़ा और मकान के लिए भारत देश नहीं है। रोटी कपड़ा मकान तो भारत से ज्यादा अमेरिका में है। ये चीजें तो वहां अच्छी मिल जाएंगी। भारत देश की विशेषता क्या है? फिर बताओ तुम अपनी जाति की, कि बेटा तुम किस जाति में जन्मे हो। बताओ अपने कुल की, तुम किस कुल में जन्मे हो। इस कुल में ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं, इस कुल की चर्या ये है, इस कुल की विशेषता ये है, इस कुल के आचार विचार ये हैं। सब उसको बताओ। 8 वर्ष के बाद ये सब चीजें बताना पड़ेगा। 8 वर्ष के बाद हर बालक को पूरा परिवार, रिश्तेदार बैठ करके सम्यक तो लाभ क्रिया बोलते उसे सब बताएंगे। तेरे पूर्वजों की रिश्तेदारी कैसे थी, किन किन कुल में हमने रिश्तेदारी की है, ये बताने के बाद अब क्या करना? अहंकार आएगा उसको? नहीं, अहंकार करने के लिए नहीं बताया था, ऐसा तुझे बनना है इसलिए बताया जाता है। मैं ऐसे कुल का हूं जो मेरे माँ बाप ने बताया है, सब नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। उसी समय से तुम्हारा डाउनफॉल चालू हो जाएगा, किस्मत तुम्हारी फूटना चालू हो जाएगी, क्योंकि तुमने पूर्वजों की इज्जत का, उच्च कुल का उपभोग करना शुरू कर दिया। तुम्हें आनंद आ गया ना, अच्छा मैं इस उच्च कुल का हूं, मेरे पूर्वज ऐसे थे। जो तुम्हारे अंदर अहंकार आया, बस यहीं से तुम्हारा पतन चालू हो जाएगा। बस पूर्वजों की कहानी पूरी सुनना, देश की कहानी पूरी सुनना, तुरंत नीचे लगा देना, मैं ऐसे पूर्वज थे तो मैं भी ऐसा ही बनूंगा। बस सब काम, नई कमाई चालू कर ली। किससे? पूर्वजों की पूंजी बनाओ और नई कमाई चालू करो। मेरे पूर्वज उच्च कुलीन थे, मैं भी उच्च कुलीन। वो रात में नहीं खाते थे, मैं भी नहीं खाऊंगा, ये नई कमाई चालू हो गई। वो नहीं खाते थे इसलिए नहीं खाऊंगा। अभी मैंने धर्म की चर्चा नहीं की, अभी धर्म के कारण नहीं कह रहा हूं मैं, अभी धर्मात्मा तो तुम्हें बनाया ही नहीं है। हमारे पूर्वज नहीं खाते थे, ये तुम्हारी पूंजी हो गई, इसलिए मैं रात में नहीं खाऊंगा, ये तुम्हारी कमाई हो गई। किस पर कमाई हुई? पूर्वजों का ब्याज। पूर्वजों की यदि ये पूंजी नहीं मिलती कि वो रात में खाते होते, तो तुम भी रात में खाते होते। वो यदि मांसाहार करते होते तो तुम क्या कर रहे होते? मांसाहार कर रहे होते। वो जो करते, कुल में जो होता वो तुम कर रहे होते। लेकिन पूर्वजों की पूंजी मिली,
कि हमारे पूर्वज मांसाहारी नहीं थे, हमारे पूर्वज रात में नहीं खाते थे, हमारे पूर्वज अभक्ष नहीं खाते थे, हमारे यहाँ कोई शराबखोरी नहीं करता था, जुआखोरी व्यसन नहीं करते थे। ये हुई पूंजी। अब इस पूंजी पर कमाई करना है। मैं भी नहीं करूंगा क्योंकि मेरे पूर्वज नहीं करते थे। उनमें कुछ अच्छाई थी क्या? महानुभाव, अपने पूर्वजों की अच्छाइयां जरूर ग्रहण करके रखना और पूर्वजों की अच्छाइयों को जरूर समझ के रखना। और फिर उसके लाना, फिर देखो मैं तुमसे कोई कहता ना, तुम्हें कोई गाली देवे तो तुम्हें गुस्सा कम आता है, और तुम्हें असली बाप के बेटा हो तो अब देखो साहब बाप पे मत जाना। ऐसा होता है कि नहीं? बाप पे मत जाना। मुझे आपने गाली दे दी, मुझे बुरा कह दिया, चलेगा, एक बसार व्यक्ति पी जाएगा। लेकिन बाप की बात आ जाए तो, और बाप के बाप की आ जाए तो क्यों? मैंने सोचा क्यों गुस्सा कर रहा है बाप की बात आते ही। इसका अर्थ है उसकी दृष्टि में उसका बाप, उसका दादा, कोई ना कोई अच्छाई उसके मन में बैठी है। मुझे बुरा कह सकते हो, मेरे बाप को बुरा नहीं कह सकते क्योंकि वो ऐसे नहीं थे। इससे अंदाज लगाना बाप की बात आते ही आपको बुरा क्यों लगता है, दादा की बात आते ही क्यों बुरा लगता है। अपनी बुराई सुन लोगे, अपने बाप की बुराई क्यों नहीं सुनते हो? क्यों नहीं सुनते हो? समझ लेना महानुभाव, तुम्हारे पूर्वजों में कोई ना कोई ऐसा अच्छा गुण था जिसकी बुराई होती वो तुम्हें गुस्सा दिला रहा है। इसलिए ये बात अपने जीवन, लेकिन उनकी कमाई को खाना मत, खाओगे तो बर्बाद हो जाओगे। एक क्षण को भी नहीं भोगना उनकी कमाई को, उनकी इज्जत को, उनकी शान को। बाप की कमाई खाना नहीं, बाप की कमाई को पूंजी बनाओ और बस वहां एक टाइटल लगा दो, मैं जब उनका वंशज हूं तो मैं भी वैसा ही करूंगा। बस मेरे आचरण भी वैसे ही होंगे, जो जो उन्होंने किया है वो मैं भी करूंगा। बोलो तुम्हारे बाप ने क्या क्या किया, दादा ने क्या क्या किया। पढ़ो, नीचे नोट लगा दो, आज से पुरुषार्थ चालू, क्योंकि मैं ओरिजिनल वंशज हूं, उन्हीं का अंश हूं, उन्हीं का वंश हूं। जब उन्होंने ऐसा किया है तो मैं भी ऐसा करूंगा। और तुम्हें गुस्सा आ रहा है, इसका अर्थ तुम्हारे पूर्वज अच्छे थे। यदि तुम्हें गुस्सा, देखो मैं कहता हूं तुम्हारे पिताजी बहुत शराबी थे। अरे क्या है, तेरा बाप शराबी था, अब था ही, क्या करूं। मालूम तेरा बाप बहुत जुआड़ी था, गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि वो था ही, वो तो था ही। आपको गुस्सा थोड़ा शर्म से निकल जाएगा, भाई कौन बाप ही ऐसा मिला, क्या करें। मैं तुम्हारी परीक्षा कर रहा हूं, तुम्हारा बाप अच्छा था कि नहीं, तुम्हारे दादाजी अच्छे थे कि नहीं मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे पता जरूर करना है। और मुझे पता नहीं है, ओझा कहीं मिला नहीं है, लिखे पढ़ी कहीं मिली नहीं है। अब मैं कैसे पता करूं तुम्हारे बाप अच्छे थे। तो बस तुम्हारे बाप की मैं बुराई शुरू करता हूं, तुम्हारे दादा की मैं बुराई शुरू करता हूं, और जैसे जैसे तुम्हारे पूर्वजों की बुराई हो और तुम्हें गुस्सा आता रहे, समझ लेना तुम्हारे दादा बहुत अच्छे थे, तभी गुस्सा आ ही नहीं सकता उसके बिना। जब जब तुम्हारे दादा की, पिता की, वंशज की बुराई हो और तुम्हें गुस्सा आवे और तुम लड़ने को तैयार हो जाओ,
बस मैं निर्णय कर लूंगा कि तुम्हारे बाप दादे बहुत अच्छे थे, और नोट करके रख देना आज ही। अपने बेटे को बताना मेरे दादा ऐसे थे। प्रमाण क्या है? मेरी आत्मा। आत्मा, आत्मा की साक्षी कभी झूठी नहीं मानना। 3 साक्षी हमारे यहां का ही है, अपसख्यम, देवता सख्यम, पर सख्यम। इनमें सबसे बड़ी साक्षी कौन सी है? अपसख्यम, आत्मा की साक्षी है। इसलिए बोलिए ना मत, आप लोगों के पूर्वज कैसे थे? मैं मान के चलता हूं, मान लो अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, मान लिया। अब तो शांति है। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। कितने अच्छे थे? बहुत अच्छे थे। कॉलर थोड़ी यूं कर लो, गुरु से सर्टिफिकेट मिल रहा है। अब बोलो मैं झूठ बोलूंगा कि सही? एक बार और बोल दो। तो मैं कह रहा हूं ना बहुत अच्छे थे। अब तो तुम्हें कोई संदेह करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी आत्मा भी बोल रही है कि तुम जब मेरे सामने बैठे हो, यही सबूत है कि तुम्हारे पूर्वज बहुत अच्छे थे। आज तुम अभिषेक का लोटा लेकर भगवान पर अभिषेक कर रहे हो, पक्का है अगले भाव में तुम बहुत अच्छे इंसान थे। जैन कुल में तुम जन्मे हो, निश्चित है तुम अतीत में बहुत अच्छे थे। यदि बुरे होते तो? आर्यखंड में जन्मे हो, इसका अर्थ तुम बहुत अच्छे इंसान थे। मेरा अनुमान देखो, मेरा तर्क कोई काट के दिखाए। आर्यखंड में जन्म लेना बता रहा है कि तुम बहुत अच्छे इंसान थे। तुम मनुष्य पर्याय में जन्म लिया है, इसका अर्थ तुम बहुत अच्छे इंसान थे। मनुष्य पर्याय में किसको जन्म मिलता है? अल्पारंभ, परिग्रहत्वम, मानुषस्य स्वभाव मार्दवम च। तुम निरभिमानी थे, तुम मार्दव स्वभाव वाले थे, तुम अल्परिग्रह, बहुत संतोषी प्राणी थे। जितने में काम चलता उसे में संतोष रहते थे। देखो, मैं त्रिकालदर्शी नहीं हूं, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं, लेकिन मैं जो जानता हूं वो गलत भी नहीं है। सर्वज्ञ में हूं नहीं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ये गलत निकलेगा नहीं। बोलो तुम मनुष्य को मैंने कैसे जाना? तत्वार सूत्र से जाना। तुम मनुष्य बने हो। मनुष्य कौन बनता है? अल्पारंभ, बहुत कम आरंभ परिग्रह, शांति से। 1 लोटा पानी में काम चलता, 1 लोटा में चला दे। थोड़ी सी अग्नि में काम जलता, थोड़ी अग्नि जला लेते। मानो तुम्हारा इतने संतोषी प्राणी थे कि तुम छोटे कार्य में भी बिल्कुल शांत, मन भी शांत, वचन भी शांत। कार्य परिग्रह, तुम अल्प परिग्रह। आपको कोई तृष्णा ही नहीं थी, आपको मूर्छा ही नहीं थी, आप हाय तोबा नहीं करते थे। बहुत छोटे से परिग्रह में शांति है। और निराभिमानी थे, मार्दव स्वभाव वाले थे। स्वभाव मार्दवम च। ये तुम्हारी अतीत की कहानी बताई। तुम अतीत में भी बहुत अच्छे थे, तुम्हारे बाप दादे भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि तुम मनुष्य हो और तुम बहुत अच्छे अतीत में थे, तभी तो यशोदा तीर्थ क्षेत्र में बैठे हो। अन्यथा यहां बैठे ही नहीं होते, क्योंकि ये जो अच्छे स्थान होते हैं ना, ये पापियों को नहीं होते, दुर्भाग्यों को नहीं होते, सौभाग्यशाली को होता है। इस पर तुम्हें गर्व है कि नहीं? तुम कल बहुत अच्छे थे, कैसा लगा? तुम्हारे बाप दादे बहुत अच्छे थे, कैसा लगा? थोड़ा जोर से बोलो ना। अब तुम्हारा बंटा झाड़ होने वाला है बेटा।
शमंत्रभद्र महाराज कह रहे हैं इसी अच्छे होने से तुम्हारा सम्यक दर्शन नाश हो जाएगा, क्योंकि तुम अच्छे थे, तुम्हारे पूर्वज अच्छे थे, ये खतरनाक है, इससे सम्यक दर्शन मिट जाएगा, सम्यक दर्शन का मिट जाएगा, बर्बाद हो जाओगे तुम। हेतु देखना, तुम्हारे बाप दादे बुरे थे इसलिए बर्बाद नहीं हो गए, तुमने कल खोटे कर्म किए थे इसलिए बर्बाद नहीं हो गए, तुमने कल अच्छे कर्म किए थे, तुम्हारा कुल अच्छे थे, तुम्हारे पूर्वज अच्छे थे, अब बर्बाद हो जाओगे, अब बर्बाद हो जाओ। क्योंकि हेतु देखना, बड़ा विचित्र हेतु है, तुम्हारे बर्बादी के दिन आ गए हैं क्योंकि तुम्हारे पूर्वज अच्छे थे। आज तक ऐसा हेतु किसी ने नहीं बनाया होगा, क्योंकि तुम्हारे पूर्वज अच्छे थे, तुमने कल अच्छे काम किए थे इसलिए अब बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि कल तुमने अच्छे काम किए थे। महाराज ये तो उल्टी परिभाषा, शमंत्रभद्र महाराज की परिभाषा, क्योंकि तुम्हें इस पे मद आ गया। मेरे पूर्वज अच्छे, कितने अच्छे थे महाराज, आपने भी कहा है, दुनिया को सुना के महाराज, मानो महाराज जी ने मैं कहा है कि हम इस बाप की औलाद हूं, इतने अच्छे थे। सम्यक को मल ठाने महानुभाव, इसलिए मैंने कहा कहीं पूर्वज का अच्छा होना हमारी बर्बादी का कारण न बन जाए, अतीत के अच्छे कार्य हमारे बर्बादी के कारण न बन जाए, क्योंकि हमें उच्च कुल कहीं हमारी बर्बादी का कारण नहीं बन जाए, उच्च कुल हमारे सम्यक दर्शन के नाश का कारण न बन जाए। उच्च कुल, नीच कुल नहीं, उच्च कुल कहीं हमारे नीच का कारण न बन जाए। इसलिए शमंत्रभद्र महाराज ने खोज की, इन उच्च कुलीनों को चिताओ, हिंसक को बाद में, झूठे को बाद में, 5 पाप करने वाले को बाद में, पहले इसको चिताओ जो तुम्हारा भक्त उच्च कुलीन है, इसका उच्च कुल इसको बर्बाद कर देगा, इसको समझाओ। सबसे पहले हमारे यहां उच्च गोत्रियों को उपदेश देने को कहा, नीच गोत्रियों को नहीं। तीर्थंकर भी जितना बड़ा उच्च गोत्री होगा, जितना अतीत का पुण्यात्मा होगा, जितना उच्च कुल में जन्म, उसको सबसे पहले उपदेश देने को कहा है। नीच कुल में जन्मा है, जन्म जन्म का पापी है, उसके लिए उपदेश देने को बाद में कहा है। समय बचे तो दे देना। किसको? जो जन्म जन्म का पापी है उसको, जिनके पूर्वज नीच गोत्री हैं, नीच कुलीन हैं, उनको उपदेश देने के लिए कहा, बाद में समय बचे तो दे देना। सबसे पहले किनको देना? जो उच्च गोत्री है। शमंत्रभद्र महाराज ने नीच कुलीनों लोगों को भी उपदेश दिए हैं, उनको भी मार्ग बताया है, लेकिन सबसे पहले उच्च गोत्रियों पर प्रहार किया, क्योंकि तुम्हारा कुल उच्च गोत्र है, तुम्हारा गिरने, वो तो अभी जमीन पे खड़ा है, नीच गोत्री है, तुम तो ऊंचाई पे खड़े हो, और दोनों में गिरोगे तो किसको संभालो? जो ऊपर खड़ा है उसको संभालो। इसलिए आप लोगों को संभाल रहा हूं, बस एक बात के नीचे लगा देना, मैं संभाल लूंगा। महाराज जी क्या कहा, हमारे पूर्वज अच्छे थे? हाँ। क्या कहा, मैं कल अच्छा था? हाँ। बस एक संकल्प कर लो, मेरे पूर्वज अच्छे थे तो मैं भी अच्छा ही रहूंगा। मैं कल अच्छा था तो मैं आज भी अच्छा रहूंगा। बस ये कुल तुम्हें वरदान सिद्ध हो जाएगा। अब वो लिस्ट बनाओ, तुम्हारे पूर्वज में कौन कौन सी अच्छाइयां थी। होमवर्क, कौन कौन सी अच्छाइयां थी, बस उन अच्छाइयों को अपने जीवन में उतार लेना, बस तुम्हें कभी पितृदोष नहीं लगेगा। उनको उतारना और विश्वास के साथ उतारना, आत्मा से पूछना, आत्मा तुम्हारी सब गवाह देगी। इसलिए आज का होमवर्क क्या है? मेरा थर्मामीटर खतरनाक है, तुम्हारे बाप पे जावे तो 100 बार जावे। हम तुम्हें देखकर तुम्हारे बाप का परिचय दूंगा,
तुम रात में खाते हो तो इसका बाप भी खाता होगा, तुम शराब पीते हो तो वो भी पीता होगा। अब तुम्हें अपने बाप की क्या इज्जत बनाना है मेरी दृष्टि में? तुम मेरे थर्मामीटर हो। किसके थर्मामीटर? तुम्हारे बाप के। अब तुम थर्मामीटर हो तुम्हारे बाप के, जो तुम करते पाए जाओगे वो लांछन तुम्हारे बाप पे जाएगा। अब तुम्हारी जो मर्जी पड़े सो करो। मैं तो सीधा कह दूंगा ये सारा गुटखा खाता, बाप भी खाता होगा। अब बाप की इज्जत रखना है बेटा, तो होमवर्क क्या दिया? कुछ अच्छे कर्म कर लो, थर्मामीटर हो जाएगा। ये दान दे रहा बाप भी देता होगा, ये अभिषेक कर रहा बाप भी करता होगा, ये रात में नहीं खाता बाप भी नहीं खाता होगा, ये शराब नहीं पीता बाप भी नहीं खाता होगा। तुम उसकी फोटो कॉपी हो, बस ये करके दिखा दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये फोटो कॉपी है, अपने पूर्वजों की फोटो कॉपी बनो। और कोई कह सके क्या सबूत है तुम्हारे पास? अच्छे आप पिताजी थे, मैं सबूत हूं, मैं सबूत हूं ना। मुझे देख लीजिए आप, मैं उनकी फोटो कॉपी हूं, मुझ में देख लीजिए आप। समय हो गया आपका। एक बात ध्यान में आगे कह दूं, नहीं तो वो गैस बनेगी मुझे यहां तक आ गया। ऐसे लोग बैठे थे, मैं थोड़ा दूर था, वो कुछ महिलाएं खड़ी थी। तो एक भाई बोले, भाई मैंने सुना है आपके यहाँ बच्ची है, शादी के योग है। तो वो पूछती है, मम्मी से पूछ रही है। बोले, वो बेटी कैसी है आपकी? तो मैंने सुना, मैंने कहा ये इतनी मूर्ख, मम्मी से पूछ रही कैसी है। उसने क्या जवाब दिया जो अभी भी मुझे, मैं कैसी लग रही हूं? मैं कैसी लग रही हूं आपकी दृष्टि में? मैं कैसी हूं? क्या गजब का लॉजिक था। मैं कैसी लग रही हूं? बोले, आप बहुत अच्छी लग रही हो, आपके आचरण बहुत अच्छे हैं, आपकी क्रियाएं देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, आपका नेचर देख के बहुत अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने कहा, बस जैसी मैं हूं ऐसे मेरी बेटी है। कुछ नहीं जवाब दिया उसने। मैं कैसी लग रही हूं ये बता दो आप तो बस। मैं कैसी लग रही हूं, जो जो तुम मुझे में देख रहे हो, बस मेरी बेटी टू काफी है, ऐसी ही है। वो कान में शब्द सुना, मन के सारा संसार है। क्या तुम अपने बेटा बिटिया के कह सकते हो? हैं? तुम्हारा बेटा कैसा है? बोला, आप मुझे जानते हो? हाँ, तुझे तो जानता हूं, और जैसा मैं हूं। क्या कह सकता है कोई बेटा अपने बाप को, मैं बेटा बेटा तुझे बाप कैसा है? बोले, महाराज आप मुझे जानते हो? हाँ, तू तो बहुत अच्छा है, तो बस बाप अच्छे। एक दूसरे की टू कॉपी बनो, तब कहलाता है वंश, तब कहलाता है अंश, तब कहलाती है ये परंपरा महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री अजयपाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया। स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया। श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल। श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर। श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा। श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा। देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश। विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटूलाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत। श्री सिद्धार्थ जैन, शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोक नगर, मध्य प्रदेश।
प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार।